नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ उपमा खोपरी। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में मध्य प्रदेश में हो रही सियासत की। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कैंडिडेट्स की दूसरी सूची जारी कर दी है। भाजपा से आए 5 नेताओं को भी प्रत्याशी बनाया गया है। सूची जारी होते ही रतलाम के जावरा, शाजापुर के सुजालपुर, बुरहानपुर रीवा के सेमरिया और नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में कैंडिडेट्स का विरोध होने लगा है। सुजालपुर में शराब कारोबारी रामवीर सिंह सिकरवार को टिकट देने का कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। वहीं जावरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रत्याशी हिम्मत शिमाल का पुतला फूका। नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी को टिकट नहीं मिलने से नाराज समर्थकों ने नारेबाजी की। दूसरी ओर बुरहानपुर में कांग्रेस ने निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया को टिकट दिया है। देर रात कार्यकर्ताओं ने उनका भी पुतला फूका है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार सियासत देखने को मिल रही है और इसी के चलते आपको बता दें कि कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी। उसके बाद देर रात को 88 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी और जिसमें से 3 विधानसभा सीटें ऐसे हैं जहां पर नाम भी बदले गए हैं उम्मीदवारों के। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस में विरोध की आग झुलसकर सामने आ रही है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जिन 5 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा है, वहां पर जमकर उन्हीं के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे कैंडिडेट्स को उतारना था जो जिताऊ है और जो लगातार उस पर दाव लगा रहे थे, उन विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। उसके बावजूद भी कांग्रेस और आला कमान का इस प्रकार का फैसला बिल्कुल भी मान्य नहीं है। तो चलिए, इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में जावरा से संवाददाता राहुल दास हमारे साथ में जुड़ गए। राहुल, जावरा की बात कर ली जाए तो यहाँ भी लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। किस प्रकार का वहां पर माहौल है और क्या लगता है कि क्या इससे कांग्रेस आने वाले समय में यहाँ पर अपना प्रत्याशी बदल सकती है? जी, मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध और पुतला फूकना देर रात से ही शुरू हो गया है। वहीं जावरा में कांग्रेस प्रत्याशी का नाम आते ही विरोध प्रदर्शन, कई कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर मैदान में उतरे हैं। उन्होंने जो नाम आया, हिम्मत श्रीमाल एडवोकेट है ये और कांग्रेस के कद्दावर नेता भी हैं, इनका जैसे नाम आते ही देर रात ही सूची देखने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता ही जाके पुतला फूंकना शुरू कर दिया है और विरोध प्रदर्शन शुरू करना हो गया है। वही मैं बताना चाहूंगा कि जावरा से करणी सेना जो मैदान में आई थी, भोपाल में भी जंतर मंतर जो मैदान में जाकर उन्होंने ईंट से ईंट बजाने का जो काम किया था, उसी के जीवन सिंह शेरपुर जो दावेदारी यहाँ से कांग्रेस से कर रहे थे, उनका नाम कहीं न कहीं सुर्खियों में दिखाई दे रहा था। उनको भी उम्मीद थी कि इस बार अपन कांग्रेस से जावरा विधानसभा की दावेदारी पेश करेंगे। लेकिन जो दावेदारी पेश करने में पेश फंसा है, यहाँ पर जो एक कद्दावर नेता है वीरेंद्र सिंह सोलंकी, उनका भी नाम जोरों पर चल रहा था। उन्होंने जावरा को जिलाओ बनाओ यात्राओं को लेकर गांव-गांव हस्ताक्षर अभियान करवाया था। उसके दौरान उन्होंने कई भारी जनसंपर्क यात्रा निकाली, लोगों का हुजूम उमड़ा था उनके साथ में। ही यहाँ पर तीसरा पहलू देखने को आया, हिम्मत श्रीमाल जो नाम काफी कम था, जो चर्चाओं में नाम था जीवन सिंह शेरपुर जो करणी सेना से, और कांग्रेस का जो नाम है वीरेंद्र सिंह सोलंकी, इनका दोनों का नाम पहले सामने आया था। उसके बाद जैसे ही देर रात सूची जारी हुई, उसके बाद में हिम्मत श्रीमाल का जैसे ही नाम आया, उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंक दिया। वहीं सोशल मीडिया से हमें जानकारी मिली है कि कई पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने इस्तीफा भी देने की बात कही है। जी देखिए, अगर राहुल हम बात करें तो जावरा से हिम्मत शिमाल को प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस की ओर से, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि 2 और दावेदार थे जो जावरा विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। ऐसे में अगर यहाँ के सियासी समीकरण को समझा जाए तो किस प्रकार का यहाँ का सियासी समीकरण रहा है? 2018 में यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति कैसी थी? जी, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर अगर शुरू से बात की जाए, महेंद्र सिंह कालूखेड़ा जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और पूर्व कृषि मंत्री यहाँ से रहे हैं, उनका बहुत क्षेत्र में वर्चस्व रहा है। उन्होंने फिर यहाँ से उनके छोटे अनुज जो के सिंह कालूखेड़ा है, वो पिछले 2018 में उनको टिकट दिया गया था कांग्रेस की ओर से। उसके बाद देखा गया उनको हार का सामना करना पड़ा है और यहाँ से बीजेपी ने सीट हासिल की थी।
इस बार की अगर बात की जाए तो करणी सेना मैदान में आई थी। करणी सेना ने 18 मांगे कांग्रेस से रखी थी और आम आदमी से भी उन्होंने बात करी थी, लेकिन 18 मांगे कहीं न कहीं कांग्रेस की ओर से हाँ करने के तौर पर उन्होंने टिकट मांगा था 25 सीटों का, जिसमें से उन्होंने 5 पर सहमति जताई थी। उसमें जीवन सिंह शेरपुर का नाम जावरा से बताया जा रहा था, लेकिन करणी सेना के मुख्य प्रदेश अध्यक्ष श्री जीवन सिंह शेरपुर थे। उनका यही कहना था कि मेरा लगभग टिकट तय है, केवल लिस्ट आने की देर है। लेकिन जैसे ही हिम्मत श्रीमाल का नाम यहाँ पर लिस्ट में आया, उसके बाद पुतला दहन और इस्तीफे की बात सामने आ रही है। जी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया राहुल की 2018 में यहाँ पर बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार करणी सेना भी इस पर दावेदारी ठोक रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से करणी सेना ने कहा था कांग्रेस से कि साथ में चुनाव लड़ा जाएगा और कांग्रेस को पूरा सहयोग मिलेगा करणी सेना का, लेकिन अब यहाँ पर उलट प्रत्याशी किए गए हैं। कहीं ना कहीं विरोध में करणी सेना खड़ी है। इससे बीजेपी को कितना फायदा होता नजर आ रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो करणी सेना के जो मूल प्रदेश अध्यक्ष हैं जीवन सिंह शेरपुर, उनकी एक ही मांग थी कि हमारी 18 मांगी अगर सहमत करेगी कांग्रेस तो हम वहां पर उनके साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जावरा से मैं प्रत्याशी होगा और मेरे साथ में ही पूरा चुनाव संपन्न होगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मेरी मांगे नहीं मानी जाए या मेरा नाम नहीं आएगा तो मैं बगावत करके करणी सेना परिवार की ओर से मैं चुनाव लड़ूंगा और 25 उम्मीदवार या 25 या अधिकतम 80 सीटों पर करणी सेना परिवार चुनाव लड़ेगी और कहीं न कहीं बीजेपी को हार का सामना करने की बात बताई है उन्होंने। मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ से विधायक राजन पांडे वर्तमान है, उनके पूर्व पिताश्री पूर्व विधायक पूर्व सांसद रहे और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू को उनके पिताश्री ने हराया था। उसके बाद से ही यहाँ पर बीजेपी का गढ़ देखने को मिल रहा है। एक अहम बात सामने निकल के आ रही कि जो प्रत्याशी 2018 में कांग्रेस से उम्मीदवार थे के सिंह कालूखेड़ा, वो सिंधिया गुट से थे। सिंधिया जी भाजपा में शामिल होने के बाद में के सिंह कालूखेड़ा भी भाजपा में शामिल हुए। उसके बाद उनकी भी कहीं न कहीं इस दौड़ में भाजपा सूची में नाम देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी सूची आई नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या बगावत के तौर पर जीवन सिंह शेरपुर भी मैदान में आएंगे या फिर भाजपा को इस सीट से कितना फायदा होगा। जी, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस में बगावत के जो सुर है वो तेज हो गए हैं और कहीं ना कहीं अब इससे एक बार फिर से बीजेपी को फायदा होता नजर आ सकता है। राहुल, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ में ओम प्रकाश मेवाड़ा शुजालपुर से जुड़े हुए हैं, साथ ही आलोक हरदेनिया नर्मदापुरम से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी ओम प्रकाश का। शुजालपुर में जिस प्रकार की स्थिति ओम प्रकाश देखने को मिल रही है, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो शराब ठेकेदार है वो नहीं चलेगा, इसके नारे भी लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ उस प्रत्याशी का विरोध करते हुए पुतला भी दहन किया गया है। जी, बताना चाहूंगा कि शुजालपुर में रामवीर सिकरवार को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। पिछले 2018 की बात करें तो पिछली बार भी रामवीर सिकरवार जी को प्रत्याशी घोषित किया था, जब भी उनका कहीं ना कहीं विरोध हुआ था। अब लगभग करीबन 5 या कुछ वोटों से उस टाइम उनकी हार हुई थी। सामने इंदर सिंह जी परमार पूर्व विधायक और राज्य शिक्षा मंत्री रहे थे उनके सामने। अब जो पार्टी ने फिर से वापस भरोसा करा है उनके ऊपर, कहीं ना कहीं 5 साल रेगुलर जनता के बीच में रहकर, और जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि सर्वे के आधार पर वोट दिया जाएगा, इस आधार पर ही कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिकरवार को वोट दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अंतर कला जो नजर आती है कांग्रेस पार्टी में शुजालपुर विधानसभा में वो देखने को मिली हुई है। जैसे ही रामवीर सिकरवार को टिकट का प्रत्याशी घोषित किया है तो कहीं ना कहीं विरोध के सुर भी बजने लगे हैं। क्या कारण रहा है कि शुजालपुर में विरोध के सुर बजने लगे, हम कई लोगों से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में चर्चा नहीं हो पा रही किसी से भी। लेकिन रामवीर सिकरवार एक जननायक रहे हैं शुजालपुर में। 5 साल उन्होंने कोविड के समय में भी लोगों के बीच में जाके सेवा दी। इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने उन पर विश्वास करके वो दोबारा जीत का ऐसा भरोसा दिलाकर ही प्रत्याशी उतारा है मैदान में। जी, लेकिन ओम प्रकाश देखा जाए तो जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि 2018 में हार गए थे और कांग्रेस ने जिस तरह से साफ कहा है कि हम जिताऊ कैंडिडेट्स को ही प्रत्याशी बनाएंगे और चुनावी मैदान में उतारेंगे, तो यहाँ पर तो कहीं ना कहीं जो आपने जैसा जिक्र किया रामवीर सिंह सिकरवार जो कि यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए, वो 2018 में हारे थे, तो ऐसे में यहाँ पर प्रत्याशी बदलना जरूरी था, ये भी समझा जा रहा था, फिर भी कांग्रेस ने इस प्रकार का फैसला लिया। जी, बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं जो गुटबाजी नजर आती है कांग्रेस में शुरू से ही शुजालपुर में गुटबाजी नजर आई। पहले ऐसा माना जाता था कि शुजालपुर
इससे पहले के चुनावों में कांग्रेस का गढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बीजेपी ने जब कब्जा करा है, जब से फुटबाजी, जब से कांग्रेस में अंतरकला नजर आती है, कई प्रत्याशी अपने आप में टिकट की दावेदारी करते हैं, तो कई निर्दलीय भी चुनाव में प्रत्याशी लड़े हैं। अगली बार का चुनाव भी ऐसे ही रहा हुआ था, कई महेंद्र जोशी के सामने बंटी बना चुनाव लड़े थे निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होकर, तो भी हार का मुकाबला करना पड़ा था। इधर कांग्रेस को प्रत्याशी रामवीर सिकरवार को जब पार्टी ने शाजापुर के निवास के हिसाब से भरोसा करके सुजालपुर विधानसभा में उतारा था, तो कई बार उनका विरोध बहुत ज्यादा हुआ था कि पैराशूट से आए हुए व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है, तो काफी एक असमंजस की स्थिति बनी थी। उसके बाद भी पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन कुछ महीनों के चुनाव प्रत्याशी में उतारने के बाद भी कहीं ना कहीं भरोसा जताया था एक बार का रामवीर सिकरवार ने, लेकिन उसके बाद भी 5,000 कुछ वोटों से हारे थे। लेकिन अब पार्टी ने क्यों भरोसा डबल से करा है, किस कारण की उनके निजी सर्वे पे करा है, या एक पार्टी में द्वंद मचा हुआ है, टिकट होड़ की होड़ मची, उस वजह से एक दूसरे की, क्योंकि 3 प्रत्याशी दावेदारी में थे, कहीं ना कहीं बंटी बना, रामवीर सिकरवार और एक नया नाम निकल के आया था अचल सिंह मेवाड़ा का। 2 प्रत्याशियों की दुविंदगी को काटते हुए रामवीर सिकरवार को अगर पार्टी ने अगर टिकट दिया है तो किस बात को लेकर दिया है, यह समझना की बहुत जरूरी है। जी, लेकिन ओम प्रकाश, यहाँ पर बगावत के सुर भी तेज हो चुके हैं और साफ तौर पर कहा जा रहा है, कई सारे ऐसे दावेदार हैं जो कि दावेदारी पेश कर रहे थे, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि अगर ऐसा ही चलते रहा तो फिर आने वाले समय में एक तरीके से कांग्रेस को धमकी दी जा रही है कि चुनाव में इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बराबर, सही बात ये निकल के आ रही है कि कहीं जब से देर रात को जब टिकट की घोषणा हुई है और सुबह से ही बगावत के सिर बाजार में उछल रहे हैं, और पार्टी को खुली चुनौती देने के लिए भी जो कांग्रेसी प्रत्याशी हैं, उनके लोग, उनके जो प्रतिनिधि रहते हैं, वो भी खुलेआम कहीं ना कहीं पार्टी को बोल रहे हैं कि इसका हमें जहाँ पार्टी को चुनाव में देखने को मिलेगा, सरकार नहीं बनेगी, या यहाँ से जो प्रत्याशी उतारा है आपने वो इसकी दावेदारी फिर नहीं जीत पाएंगे। तो सुबह से ही बगावत के सुर जो चल रहे हैं बाजार में, कहीं पुतला दहन की भी स्थितियां बन रही है, तो कहीं बगावत दिल्ली तक पहुंच गई है, तो ये काफी असमंजस की स्थिति बनी। आखिर कांग्रेस का माने वाली जो टिकट है वो कहीं ना कहीं एक नजरअंदाज की जा रही है जी। तो ठीक है, आगे देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस क्या यहाँ पर भी अपने प्रत्याशियों को बदलती है, जैसे 3 सीटों पर बदली है, या फिर यही स्थिति देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं आलोक का रुख कर लेती हूँ, नर्मदापुरम से वो हमारे साथ में जुड़े हुए। आलोक, यहाँ पर तो उप जिला अध्यक्ष ने सीधे इस्तीफा तक दे दिया है, इस प्रकार का विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए अनुपमा, सबसे बड़ी बात है नर्मदापुरम वो जिला जिसमें बीजेपी का एक प्रकार से गढ़ माना जाता है। नर्मदापुरम जिले की 4 विधानसभा सीट इस समय भाजपा के कब्जे में है। होशंगाबाद मुख्यालय की बात करें तो सीतासरण शर्मा विधायक हैं, सिवनी मालवा की बात करें तो सिवनी मालवा से प्रेम शंकर वर्मा है। सिवनी मालवा की कल जो कांग्रेस की जब टिकट घोषित हुई तो कांग्रेस की टिकट पर बहुत ज्यादा दावेदारी जो जता रहे थे पूर्व मंत्री हजारीलाल रघुवंशी के बेटे ओम रघुवंशी की दावेदारी काफी मानी जा रही थी जी। लेकिन जैसे ही अजय पटेल का नाम जारी होता है तो और उसके बाद इस्तीफों का दौर जारी है, और इस्तीफे का दौर अकेला वहीं जारी नहीं है। अब ये आज धीरे धीरे होशंगाबाद से होती हुई सोहागपुर और पिपरिया की तरफ बढ़ रही है, सोहागपुर और पिपरिया विधानसभा की तरफ बढ़ रही है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह पटेल को सोहागपुर से टिकट दी गई है, वहां से काफी दावेदारी मानी जा रही थी सतपाल पलिया की। सतपाल पलिया एक काफी युवा हैं और काफी समय से वो वहां पर काम कर रहे थे। 2018 का चुनाव हालांकि वो हार गए थे, लेकिन उनकी दावेदारी काफी तगड़ी थी। उसके बाद पिपरिया विधानसभा आते हैं तो पिपरिया विधानसभा में परासिया से आए हुए बाहरी व्यक्ति को जो टिकट दी गई है उससे भी कहीं ना कहीं पिपरिया विधानसभा में कांग्रेसी नाराज बताया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो सूची आई है, दूसरी सूची, उसके बाद में विरोध के स्वर लगातार होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले में बढ़ रहे हैं, और 4 विधानसभा, सिर्फ सिवनी मालवा नहीं, 4 विधानसभाओं में विरोध के स्वर साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। और व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दें, अगर ये विरोध यही नहीं थामा तो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नर्मदापुरम जिले में नैया पार लगाने में काफी मुश्किल होगी। ओवर टू यू अनुपमा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा माना जा सकता है आलोक, लेकिन सबसे पहले अगर बात कर ली जाए ओम प्रकाश रघुवंशी जो कि यहाँ से दावेदारी पेश कर रहे थे सिवनी मालवा से, उनकी काफी अच्छी पकड़ सिवनी मालवा में मानी जाती है और कहा जा रहा था कि वो 5 साल से, इससे पहले से भी लंबे समय से वहां पर कार्यरत थे, लगातार हर वो प्रयास कर रहे थे जिससे कि वहां की जनता कांग्रेस से खुश हो सके, और ऐसे में उन्हें टिकट ना दिया जाना क्या बड़ा कारण सामने आ रहा है? देखिए अनुपमा, अगर कांग्रेस की टिकट की हम बात करें तो कांग्रेस की टिकट में पूरे मध्य प्रदेश के अगर आप का सिनेरियो देखेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश का सिनेरियो ये कहता है कि कमलनाथ की ही चली है, 1 मैन शो। कांग्रेस का सिर्फ 1 मैन शो चला है। कमलनाथ ने जो सर्वे कराए थे, वो पहले चरण के सर्वे हो, दूसरे चरण के सर्वे हो या तीसरे चरण का सर्वे हो, कमलनाथ के जो सर्वे हुए थे उस सर्वे में जो फिट बैठा है
उस जिताऊ कैंडिडेट को कमलनाथ ने टिकट दिया है, ये कमलनाथ का सर्वे कहता है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत ये है कि ओम रघुवंशी जो है हजारीलाल रघुवंशी के पुत्र हैं। स्वर्गीय हजारीलाल रघुवंशी कांग्रेस के एक समय में कद्दावर नेता हुआ करते थे, राजस्व मंत्री थे, कई सारे पदों पर रहे, और इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता, जग जाहिर बात है कि सोनिया गांधी से 10 जनपद में भी उनके बहुत नजदीकी ताल्लुकात थे। और उसका अगर हजारीलाल रघुवंशी जब नहीं है, उसके बाद अगर कांग्रेस इन सारी चीजों को भुला देती है तो कहीं ना कहीं ये विरोध के स्वर उठना तो लाजमी है। जी अनुपमा। बिल्कुल आलोक, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे कांग्रेस क्या कुछ फैसला यहाँ पर लेती है। ठीक है, मैं रुक कर लेती हूँ ओम प्रकाश का। ओम प्रकाश, जिस प्रकार से 5 विधानसभा सीटों पर लगातार बगावत देखने को मिल रही है, ऐसे में सवाल यही कि आखिर बगावत के स्वर और विरोध के तेवर आखिर तमाम जो कार्यकर्ता है, प्रत्याशी, समर्थक है, उनके लिए कितने कारगर साबित होंगे? जी इनको मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं सुजालपुर विधानसभा में जो कार्यकर्ता है, कांग्रेसी कार्यकर्ता है, अभी जो विरोध के बगावत के सुर उठे हैं वो कहीं ना कहीं बंटी बना जो जिला अध्यक्ष कांग्रेस के रहे हैं उनके द्वारा बगावत के सुर उठे हैं। और रामवीर सिकरवार जो जिन प्रत्याशी जो चुना गया है उनके पुतला दहन का जो आरोप लगाया जा रहा है वो बंटी बना के द्वारा ही लगाया जा रहा है। सरासर कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगा सीधा था कि जो 2 गुट है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, तो सीधा एक आरोप लगाया कि कमलनाथ जी के गुट की जो टिकटें बटी है वो रामवीर सिकरवार कमलनाथ जी के गुट से आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके गुटों को टिकट दिए, दिग्विजय सिंह को नकारा गया है। सीधा सा आरोप सुजालपुर विधानसभा से कई प्रत्याशियों ने ऐसा भी लगाया गया है। जिस तरह में रामवीर सिकरवार का टिकट वितरण हुआ है उसी समय से अंतरकला शुरू हो चुकी है और बगावत के सुर यहाँ तक आ गए कि जगह जगह चौराहे पर सुजालपुर विधानसभा के कई गांवों में रामवीर सिकरवार जिनको प्रत्याशी बनाया गया उनका पुतला दहन चल रहा है। वो विरोध यहाँ तक कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम बगावत किस तरह से करते हैं या हम अपने निजी तरीके से बगावत करेंगे, क्योंकि हमने कई दिनों से मेहनत करी है। कई कार्यकर्ता का कहना है कि लगातार बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों कि जो वर्तमान विधानसभा का प्रत्याशी है उसको टिकट नहीं दिया गया, उसका टिकट काटकर एक जो बाहर से प्रत्याशी आता है बिल्कुल, सवाल यहाँ पर ये भी उठता है क्योंकि तमाम जो 5 नेता थे वो बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, उन्हें भी टिकट दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो अपने ही प्रत्याशी है, अपने ही दावेदार है, उन्हें ही यहाँ पर दावेदारी करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विरोध के स्वर तो देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, मैं राहुल का रुख कर लेती हूँ। राहुल, जिस प्रकार से आपने भी कहा कि यहाँ पर 2-3 दावेदार हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जब चुनाव करीब होता है तो दल बदल का दौर भी शुरू हो जाता है। ऐसे में तमाम जो दावेदार है वो जो अपनी दावेदारी जावरा से यहाँ पर कर रहे थे, तो क्या माना जा रहा है, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है कि क्या वो बगावत कर सकते हैं, क्या दूसरा दल ज्वाइन कर सकते हैं? जी मैं बताना चाहूंगा कि जो दावेदारी की बात की जा रही है, अगर करणी सेना की बात की जाए तो करणी सेना ने पहले ही बता दिया था कि हमें अगर कांग्रेस से अगर टिकट मिलता है तो हमारे 25 जो करणी सैनिक है वो हमारे प्रत्याशी बनकर कांग्रेस में काम करेंगे और विधायक के तौर पर प्रत्याशी बनकर मैदान में जाएंगे। वहीं अगर दूसरी बात की जाए, वीरेंद्र सिंह सोलंकी जो आलोड़ के रहने वाले मूल निवासी, वो वर्तमान में जावरा विधानसभा से उनकी दावेदारी पेश हुई है। हर गांव जाकर उन्होंने हस्ताक्षर अभियान चालू करा है। हर एक कांग्रेस नेता, हर एक परिवार के साथ में मिलकर उन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर, देखा जाए कोरोना काल की बात की जाए, अन्य कोई सा भी अगर काम हो तो कंधे से कंधे मिलाकर उन्होंने काम किया है। लेकिन आज अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो उनको टिकट नहीं मिलना बड़ी आश्चर्य की बात हो गई कांग्रेसियों के लिए। अगर कांग्रेस कार्यकर्ता ही शाम को मिलकर उन्होंने हिम्मत श्रीपाल का पुतला फूंक दिया है। वहीं वीरेंद्र सिंह सोलंकी की अगर बात की जाए, वीरेंद्र सिंह सोलंकी का कहना है कि हमारी शाम को 4 बजे उनकी मीटिंग रखी गई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में, तो वो कहीं ना कहीं बगावत करते हुए दिखेंगे, लेकिन वो कांग्रेस में ही रहेंगे और कांग्रेस से बगावत कर वो चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस में ही सम्मिलित होंगे। वहीं दूसरी बात अगर की जाए करणी सेना की, तो करणी सेना पहले भी बीजेपी के साथ थी, बीजेपी से उन्होंने 18 मांग मांगी थी, लेकिन करणी सेना की 18 मांगे भाजपा ने नहीं मानी। उस कारण से उन्होंने नाराजगी जाहिर करी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से उन्होंने टिकट की बात कही। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने उनकी सहमति बना दी थी, जिसमें 25 टिकट पर उन्होंने सहमति बोल बता दिया था। वहीं 5 सीटों पर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जो रतलाम जिले की 5 सीटें में भी उन्होंने यस करके करणी सेना के जो दावेदार जो थे प्रत्याशी उनको उतारने की बात कही थी। वहीं खुद जीवन सिंह शेरपुर का ही नाम अगर काट दिया गया है सूची से, तो उनका यही कहना है कि हम
करनी सेना के बैनर तले हम चुनाव बिल्कुल राहुल, लड़ेंगे। तो कांग्रेस ने यहाँ पर करनी सेना से वादे तो कई किए थे, लेकिन जैसे चुनाव करीब आया अपने वादे से मुकर गए। अब इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में यानी कि 3 दिसंबर को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल के आप सभी का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए 5 विधानसभा सीटें जहां पर जमकर कांग्रेस का विरोध किया जा रहा है, लेकिन सवाल यही कि आखिर बगावत के स्वर कांग्रेस और तमाम जो नेता है उनके लिए क्या कारगर साबित होंगे या फिर बीजेपी को इसका सीधे तौर पर फायदा मिल जाएगा, या फिर इन 5 विधानसभा सीटों पर जिस प्रकार से 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी बदल दिए, क्या यहां पर भी इसी प्रकार से अपने प्रत्याशियों को बदला जाएगा या फिर क्या फैसला आगे कांग्रेस इस पर लेती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी।